सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। तो दुर्योधन ने कहा कि अभी भी वक्त है, लो आज नहीं अभी से ही मैं तुमको अपना सेनापति बनाता हूं और मैं देखता हूं कि तुम युद्ध का पासा कैसे पलटते हो। दुर्योधन ने अपनी जंघा के बहते हुए रक्त से, कहते हैं अश्वत्थामा को तिलक लगाया विजय का, और कहा लो मैं तुमको अभी से ही क्या करता हूँ, सेनापति बना देता हूँ। अश्वत्थामा गए पांडवों के शिविर में, और पांडवों के शिविर में जाकर के उन्होंने ये सोचा कि पांडव सोए हुए हैं, लेकिन वास्तव में उस दिन पांडव अपने शिविर में नहीं थे। अश्वत्थामा ने क्या किया, पांडव के पुत्रों का सिर काटा और खुशी से दुर्योधन के पास वो सिर लेकर के आए कि हमने पांडवों का वध कर दिया है। लेकिन दुर्योधन जैसे ही वो सिर देखता है, वो पहचान लेता है कि ये पांडवों का सिर नहीं है बल्कि पांडव के पुत्रों का सिर है। दुर्योधन को भी अफसोस होता है कि ये अच्छा कार्य इसने नहीं किया, क्योंकि सोए हुए बालकों का सिर काट करके वो लेकर के आता है। अब आप देखिए, ये युद्ध का सिनेरियो है जहां अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों का सिर दुर्योधन के पास लेकर आ रहा है, लेकिन जिस योजना से वो गया था वो अपनी योजना में सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल होया? क्योंकि भगवान तो जानी जाननहार थे ना, उनको पता था आज की रात में क्या होने वाला है, इसलिए पहले से ही भगवान ने पांडवों को अपने शिविर में सोने की स्वीकृति नहीं दी और पांडवों को कहीं और पार्टी करने के लिए ले गए। तो ये है परमात्मा के साथ का फायदा। आप नहीं जानते हैं अगला क्षण क्या होना है, लेकिन शिव बाबा जानता है। अगर आप उनके डायरेक्शन पर चलेंगे, अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी, तो आप कदम कदम पर सुरक्षित रहेंगे। अब आप कहेंगे कि पांडव तो बच गए, लेकिन पांडव के पुत्र तो मारे गए। तो व्यक्ति अपनी मृत्यु से तो ज्यादा शोकग्रस्त होता है अपने बालकों की मृत्यु पर। यहां हमको ये समझना है कि जो भगवान का साथ पकड़ के रहेगा उसकी विजय होगी। जैसे परिवार में आप ज्ञान में चल रहे हैं, आपके बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे, तो जो परमात्मा की टचिंग आपको होगी, अगर आपके बच्चे उस आज्ञा को स्वीकार करेंगे तो उनकी भी सेफ्टी हो जाएगी, और अगर आपको जो टचिंग हो रही है, आपको जो ज्ञान मिल रहा है, उसको आपके बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या उनकी सेफ्टी होगी? नहीं होगी। इसलिए हमको इस सिनेरियो को भी फेस करने के लिए तैयार रहना है कि चाहे कोई हमारा कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, लेकिन आने वाला समय योगियों का समय है, आने वाला समय तपस्वी आत्माओं का समय है। जिनके पास ज्ञान नहीं होगा, जिनके पास परमात्मा के याद की शक्ति नहीं होगी, समय उनके अस्तित्व को मिटा देगा। उनके लिए आने वाला समय परीक्षाओं से घिरा हुआ है, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन है। ऐसे समय में आप जब तक नष्टो मोहा नहीं होंगे, तब तक आप उनका सहारा नहीं बन सकेंगे। तो एक तो ये प्रेरणा मिली कि हमको नष्टो मोहा होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी प्रेरणा, अपना भी कल्याण करें, अपनी रचना का भी कल्याण करें, अपने बच्चों को भी आप इस ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करें। फिर अगर उनके भाग्य में नहीं है तो कल को वो आपको उलहना तो नहीं देंगे कि मम्मी भल हम दुनिया में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, लेकिन आपको तो हमको बीच बीच में इनिशिएट करना चाहिए था, आपको तो हमको स्ट्रिक्टली ये बात
जीवन में धारण करने की प्रेरणा देनी चाहिए थी। आप देते रहेंगे तो कम से कम वो आपको उलहना नहीं देंगे और आपको भी अफसोस नहीं होगा कि हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। आपको लगेगा हमने पूरा प्रयास किया लेकिन आगे इनका भाग्य। कई बार आप देखते ना, कई बच्चे ऐसे हैं खुद तो ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं भी रखेंगे और माँ बाप भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको भी रोकेंगे कि आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग है और हम सबको इस समय अपने प्रति बहुत सजग रहना है, अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपने अध्यात्म की यात्रा के प्रति, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है जो विपरीत परिस्थितियों में हमारी रक्षा करेगा। अब आप देखिए आगे क्या होता है। जब अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का सिर काट दिया है तो अर्जुन अश्वत्थामा को खींच करके लाते हैं, बंधन में बांध करके द्रौपदी के पास हाजिर करते हैं और द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी, तुम जो सजा देने के लिए कहोगी मैं वो सजा अश्वत्थामा को दूंगा। अगर तुम कहोगी कि अभी इसी वक्त इसका वध कर दिया जाए तो मैं इसी वक्त इसका वध कर दूंगा। लेकिन द्रौपदी कहती है कि आज मेरे 5 पुत्र मारे गए, जिस तरीके से मेरे 5 पुत्र मारे गए और मेरे पुत्रों के मारे जाने पर मेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो पीड़ा मुझे बार बार विह्वल कर रही है, वही पीड़ा मैं नहीं चाहती हूँ कि गुरु माता को भी हो। क्योंकि एक बेटा मारा जाए या 5 मारा जाए, दुख तो उतना ही होगा ना। तो मेरे 5 मारे गए तो मेरे हृदय में जो पीड़ा है जिससे मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसको मार दें तो ऐसी ही पीड़ा गुरु माता को भी हो। अब युधिष्ठिर कह रहे हैं मार दो और द्रौपदी कह रही है नहीं मारो। तो अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं कि मार दे या छोड़ दे। अब भगवान का डिसीजन सुनिए। भगवान कहते हैं कि एक आताताई को, एक अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं एक ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उसको छोड़ना भी नहीं है और वो जाति से ब्राह्मण है इसलिए उसको मारना भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को मारना अपराध है। तो अर्जुन कहता है मैंने आपसे डिसीजन मांगा था या और ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कहा था, क्योंकि पहले ही हम कंफ्यूजन में है ना, एक कह रहा है छोड़ दो और दूसरा कह रहा है मार दो और आप तो तीसरी बात बोल रहे हैं। आप तो कह रहे हैं छोड़ो भी नहीं और मारो भी नहीं, तो करो तो क्या करो। तो भगवान कहते हैं एक ब्राह्मण का वध किसको कहा जाता है? उसके मस्तक पर जो मणि है भगवान ने उसको छीन लिया। अर्थात भगवान ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का अगर अपमान हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का अगर वध हो रहा है और वो ब्राह्मण जाति का है लेकिन उसके ज्ञान का वध हो चुका है, तो वो ज्ञान का वध उसके लिए स्थूल वध से भी बढ़कर। बाबा भी कहता है हम सब कौन है? ब्राह्मण है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हम अगर गलतियां करते हैं, आज बाबा ने कहा कोई भी गलती करके छिपाना नहीं है, लेकिन अगर हम गलतियां करते हैं और मेरी गलती की वजह से कोई डिससर्विस होती है तो उसको, उस ब्राह्मण को सजा क्या मिलती है? उस ब्राह्मण को सजा ये मिलती है कि उसकी बुद्धि का ताला लॉक हो जाता है। उसको सजा ये मिलती है कि जिस दिव्य बुद्धि से उसने भगवान को पहचाना था वो दिव्य बुद्धि क्या होगी?
लॉक हो जाएगी। और दिव्य बुद्धि अगर लॉक हो गई तो आपका योग नहीं लगेगा। संगम युग पर बाबा का बनकर अगर हमारा बाबा से योग नहीं लगे तो इससे बड़ी कोई सजा नहीं है ना। बाबा के पास बैठे हैं और बाबा से बातें ना हो, इससे बड़ी कोई सजा नहीं। तो ब्राह्मण का वध उसके शरीर का वध नहीं बल्कि उसके ज्ञान का वध करना है, ये भगवान बता रहे हैं। और प्रैक्टिकल में हम यही देखते हैं कि ये सारा दृष्टांत इस समय का है। जब कोई भी बाबा का ब्राह्मण बच्चा गलती करता है तो उसको अपने गलती की यही सजा मिलती है कि उसकी बुद्धि को लॉक लग जाता है, उसकी अवस्था गिर जाती है, उसका योग बाबा से टूट जाता है, उसकी सुख शांति खत्म हो जाती है, उसकी निंदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करते हैं जिसकी वजह से बाबा का नाम बदनाम हो या जिसकी वजह से हमें सजाओं का भागीदार बनना पड़े। ऐसे कोई कर्म हमें नहीं करने हैं। तो इस समय कदम कदम पर मुरली के द्वारा जो बाबा की हमको आज्ञा मिल रही है, हम इतना उस पर अटेंशन दें ताकि बाबा हम बच्चों को जिस रूप में देखना चाहता है हम उस स्वरूप में पहुंच सके। देखिए, आने वाले समय में दो प्रकार के लोग इस संसार में देखने को आपको मिलेंगे। एक वो लोग होंगे जो देने वाली लाइन में खड़े होंगे और एक वो लोग होंगे जो लेने वाली लाइन में खड़े होंगे। आप बताइए, आपको कहाँ खड़ा होना है? हाँ? देने वाली लाइन में। देने वाले के हाथ हमेशा ऊंचे होते हैं, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। देने वाला हमेशा स्वाभिमान से जीता है, लेने वाले की नजरें हमेशा झुकी रहती है। हमको क्या बनना है? देने वाला। तो आने वाले समय में उन लोगों को लोग नहीं पूछेंगे जो स्थूल सेवा कर रहे हैं। अभी के समय में किनका नाम होता है? कोई मेडिकल कैंप करा रहा है तो उसका बड़ा नाम वाला है। ठंडी के दिन चल रहे हैं, कंबल बांटने की कोई सेवा करेगा तो उसका नाम हो जाएगा। कोई फ्री हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कराता है, उसका बड़ा नाम हो जाता है। कई लोग कई प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं समाज के लोगों के प्रति, लेकिन एक ठंडी में कंबल बांट करके कोई किसी के पूरे जीवन की आवश्यकता को मिटा नहीं सकता। एक बार भोजन करा के कोई किसी की सदा की भूख नहीं मिटा सकता है। पर बाबा कहते सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान। जिसको आप दे रहे हैं उसको आप आश्रित करने के बजाय ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं जिससे उसको कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बाबा के बच्चे सबसे बड़ी सेवा करते हैं, वो है ज्ञान दान करने की सेवा। तो एक तो है ज्ञान का दान करना, लेकिन आने वाले समय में लोग ज्ञान सुनने के लिए भी पेशेंस नहीं रखेंगे। जैसे कोई बहुत प्यासा हो और आप उसको ज्ञान सुनाए तो ज्ञान सुनेगा? उसको पानी चाहिए या ज्ञान चाहिए? पानी चाहिए ना। ऐसे ही आने वाले समय में ज्ञान दान करने का पार्ट भी पूरा हो जाएगा। क्या देना है हमको? शांति देनी है, शक्ति देनी है, उनको प्रभु प्रेम का अनुभव कराना है। तो ये चीज तभी हम बांट सकेंगे जब हमने खुद इसका स्टॉक भरपूर किया। अगर मेरा ही मन छोटी छोटी बातों में अशांत होता रहता है
तो क्या मैं आने वाले समय में दूसरों को शांति दे सकूंगी? तो पहले मेरी ये स्थिति होनी चाहिए कि हर परिस्थिति में मेरा मन क्या रहे? शांत रहे, स्थिर रहे। तभी तो हम दूसरी आत्माओं को भी शांति का अनुभव करा सकें। ऐसे ही मुझे रोज इस स्वमान का अभ्यास करके, रोज बाबा से कनेक्ट होकर के इतनी शक्तियां अपने अंदर भरनी है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो हम स्वयं भी यूज कर सकें और दूसरों को भी उस शक्ति का सहारा हम दे सकें। बाबा कई बार हंसी में कहता है ना, अभी हम बच्चों की अवस्था क्या है, अगर हम ऑर्डर करते हैं सहन शक्ति को, तो सहन शक्ति क्या तुरंत हाजिर होती है? हाँ, कई लोग क्या कहते हैं, हमसे तो सहन ही नहीं होता है। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, हमारे अंदर सहन शक्ति भी चाहिए, सामना करने की भी शक्ति चाहिए, समेटने की भी शक्ति चाहिए, वैरायटी शक्तियां हमें चाहिए, तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। और ये शक्ति बाबा ने कहा आत्मा के अंदर समाई हुई है, बस उन शक्तियों को बाबा से कनेक्ट होकर जागृत करना है, इमर्ज करना है। इसलिए अपने आप को याद दिलाइए, मैं सहन शक्ति का अवतार हूं, मेरे अंदर अथाह सहन शक्ति है, मुझे कोई भी बात विचलित नहीं कर सकती है। मुझे अचल अडोल एक रस हमेशा स्थिर रहने वाली आत्मा, ऐसे अपने आप को जब आप पाठ पक्का कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाएंगी। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम अगर सहन करते रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लोग समझेंगे कि ये व्यक्ति सहन कर रहा है माना ये गलत है। अब आप मुझे बताइए, सहन शक्ति हमारी मजबूरी है या हमारी कमजोरी है या हमारी मजबूती है? हाँ, सहन कौन करेगा? जो चीज मजबूत होगी उसी के अंदर तो सहन करने की शक्ति होगी ना। जो चीज कमजोर होगी वो तो प्रहार से टूट जाएगी। तो सहन करना हमारी मजबूरी नहीं है, सहन करना हमारी क्या है? मजबूती है। इसलिए हमें ये नहीं समझना है कि हम सहन कर रहे हैं माना हम कमजोर हैं। नहीं, हम पहले अपना माइंड सेट चेंज करें। हम इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि हम मजबूत हैं। कोई व्यक्ति हमको हिला नहीं सकता है। कोई कितना भी गुस्सा दिलाने का प्रयास करे, हम चैलेंज करें, कोई हमको गुस्सा दिला नहीं सकता है। इतना हमारे अंदर सहन शक्ति जागृत हो जाए, इसका हमको पुरुषार्थ करना है। तभी हम आने वाले समय में आत्माओं को तृप्त कर सकेंगे। अब आप देखिए, कहीं तेज बल्ब जल रहा है और कहीं डीम लाइट का बल्ब है, सबका ध्यान किधर जाएगा? तेज बल्ब की तरह। किसी काउंटर पर लगातार डिलीवरी हो रही है तो कस्टमर वहीं जाएंगे ना जहां लगातार डिलीवरी होगी। जहां थोड़ा मिला फिर स्टॉक खत्म हो गया, फिर थोड़ा मिला फिर स्टॉक खत्म हो गया, तो ऐसे काउंटर पर लोग जाएंगे और अगर स्टॉक खत्म होगा तो हंगामा कर देंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे, शांति देंगे, शक्ति देंगे तो लोगों की हमारे पास भीड़ लगेगी। तो भीड़ किसके पास लगेगी? जिसके पास भरपूर स्टॉक होगा। जिसका स्टॉक कम जाएगा, लोग अगर उनके सामने क्यू में खड़े होंगे तो लोग उनको उलाहना देंगे कि आपने इतना समय योग लगा के क्या किया। तो हमको उस समय अपने आप पर शर्म आएगी कि हम इतने बरस से ज्ञान में चले और हम खाली के खाली रह गए।
हम दाता नहीं बन सके, हमने देने के लिए स्टॉक जमा नहीं किया, सिर्फ जमा किया और अपने प्रति खा पी के क्या किया, खत्म कर दिया। अब जमा किए और खा पी के खत्म किए, माना आपने कोई श्रेष्ठ कार्य किया, आपने जमा किया और आपको अपने कार्य का अभिमान आ गया, माना आपने जो श्रेष्ठ कार्य किया उसके पुण्य को आपने क्या किया, अभिमानवश छिन्न कर दिया। 23 घंटा आप संसार के काम में उलझे थे, 1 घंटा आपने योग लगा लिया। तो 1 घंटा योग लगाया, उससे 23 घंटा हमारे अपने कर्म में अटेंशन होना चाहिए था। पर 1 घंटा योग लगाए और 23 घंटा व्यर्थ गवाए, तो जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा क्या किए, गवा दिए ना। इसलिए बाबा ने कहा अब अपने प्रति खर्च करने का समय खत्म हो गया, अब क्या करो। हाँ, अब जैसे देखिए व्यक्ति जब अकेला होता है ना तो कमाता है, खाता है, बहुत ज़्यादा उसको जमा करने का शौक नहीं होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब परिवार में होता है तो वो कमाता भी है, परिवार के लिए खर्च भी करता है और कुछ जमा भी करता है। क्यों जमा करता है? ताकि कभी कोई मुसीबत आए तो वो जमा पूंजी काम आएगी। तो बाबा ने हमको कहा अब हमको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व ही हमारा परिवार है। तो खाली अपने प्रति जमा करके और अपने प्रति ही खत्म कर लिया तो विश्व कल्याणकारी का जो टाइटल है, क्या उससे हम सुशोभित हो सकेंगे? नहीं। तो अब टाइम है बांटने का, और बांटने के लिए हम सबको अपना स्टॉक बढ़ाना है, ठीक है ना। और इसके लिए विशेष हमको अपने जीवन में तपस्या के चार्ट को बढ़ाना है। अव्यक्त मास चल रहा है, जनवरी मास, हम लक्ष्य रखें। आज भी बाबा ने हमको टारगेट दिया है, कम से कम इस जनवरी मास में रोज हमारा 4 घंटे का योग। हम इतना बाबा से शक्ति लें कि आत्मा में कोई पापों का अंश रह न जाए। इतनी बाबा से हमको शक्तियां लेनी है कि हम जब ये चोला छोड़ कर जाएं तो हमें ये अफसोस ना हो कि हमने संगम युग के समय को वेस्ट किया। नहीं, खुशी हो, जो टाइम हमें मिला हमने उस टाइम को सफल किया, इस बात की हमको खुशी होनी चाहिए। तो हम सब पांडव सेना में हैं, पांडवपति बाबा हमारे साथ है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हुई पड़ी है, क्वेश्चन ही नहीं है सफलता होगी या नहीं होगी। और पहली बार हम माया पर जीत नहीं प्राप्त कर रहे हैं, कल्प कल्प हमने माया पर जीत प्राप्त की है, कल्प कल्प के हम विजयी हैं। अगर ये नशा होगा तो इस कल्प में भी माया पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। कहते ना कि हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे, जामवंत ने क्या किया, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। तो ऐसे ही हम सबको बाबा क्या कर रहे हैं, अपनी शक्तियां याद दिला रहे हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम इस रावण की लंका को क्या कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति है हम सब के अंदर। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, कभी हम अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करें, क्योंकि मेरा साथी कौन है, स्वयं भगवान मेरा साथी है। ये हमको हमेशा बल देगा। जब भी आप सोचेंगे ना भगवान मेरा साथी है, तो आप फील करेंगे कि बाबा की पावर आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगी और कोई भी कार्य आपको असंभव नहीं लगेगा। बाबा मेरे साथ है, माना मैं सेफ हूँ, बाबा मेरे साथ है इसलिए हर कार्य मेरे द्वारा परफेक्ट होगा।
बाबा मेरे साथ है, इसलिए हर कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से हम बाबा के साथ का हर पल अनुभव करें। और अभी जो समय है, इस समय पर हमारी सेफ्टी ही तब होगी जब हम बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे। इसलिए सुबह से लेकर रात तक आप तभी सेफ हैं जब आप बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी।